एक क्वेश्चन है जो कि मुझसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आई थॉट कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको उसका आंसर दूं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि है कि आपका बच्चा अगर जल्दी नहीं सोता है और बहुत समय लगाता है सोने में, और अगर सो भी जाता है तो बहुत फ्रिक्वेंटली वो बार बार उठता है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए सोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी गहरी नींद में। उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और स्पेशली जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं। तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका बच्चा रात में कितने बजे सोता है, सुबह कितने बजे उठता है, और पूरे रात के स्ट्रेच में वो कितने घंटे के गैप पे उठता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप वो सारी चीज़ों का टेक केयर कर लेते हैं तो 98% चांसेस हैं कि आपका बच्चा जो है वो रात में अच्छे से सोएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आपके बच्चे को गैस इश्यूज़ तो नहीं है। गैस इश्यूज़ की वजह से बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। 6 महीने से छोटे बच्चों में कॉलिक बहुत ज़्यादा बनता है, काफ़ी कॉमन है, बहुत आम बात है। आप बहुत सारी चीज़ें भी कर लो तभी भी आप इस चीज़ को बहुत आसानी से टैकल नहीं कर सकते। मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप अपने बच्चे के कॉलिक को कैसे कम कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने युग के लिए अप्लाई किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो बच्चे सॉलिड्स खाना स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी गैस का इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, बिकॉज जब ट्रांजिशन हो रहा होता है सॉलिड्स पे तो भी इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि बच्चे को खाना डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गैस का इशू बन सकता है, और ये बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और ऐंठन जो है वो बच्चे को महसूस होती है, जिसकी वजह से बच्चा रात में बार बार उठता है। दूसरी चीज़ है कि कहीं आपका बच्चा जो है वो सोने से पहले भूखा तो नहीं सो गया है। तो मेक श्योर करिए कि जब आपका बच्चा सोने वाला है उससे पहले बच्चे को पेट भर के जो है वो दूध पिला दीजिए। अगर आपका बच्चा सॉलिड्स लेना स्टार्ट कर गया है तो रात के समय पे उसको अच्छी सी सॉलिड मील दीजिए। और इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस एज के बच्चों को कितने दूध की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। और सोते समय मेक श्योर कि बच्चे का पेट जो है वो अच्छे से फुल हो। अगर आपका बच्चा जो है वो रात में काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है कि सब कुछ बहुत ठीक है बट वो थोड़ा सा अनईजी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो मेक श्योर करिए कि सेम चीज़ें बच्चे के आसपास रखें जब वो सोने जा रहा है। मैं यहाँ पे बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों को सॉफ्ट टॉयज़ के साथ में नहीं सोने दिया जाए। ये बच्चों की नोज़ को समटाइम्स ब्लॉक कर देता है, बच्चों को पता नहीं चलता, और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। तो सॉफ्ट टॉयज़ के लिए तो मैं हमेशा मना करती हूँ 2 साल से छोटे बच्चों को सोने के लिए। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेरी डॉटर जो है ना वो हमेशा से, जिस दिन से वो पैदा हुई है उस दिन से वो एक ब्लैंकेट के साथ में हमेशा से सोती है। उस ब्लैंकेट के साथ में उसको इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो आज 6 साल की है और फिर भी वो उस ब्लैंकेट को नहीं छोड़ती है। तो कुछ चीज़ें क्योंकि वो रेगुलर उसी ब्लैंकेट्स को यूज़ करती रही तो एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो बच्चे का क्रिएट हो जाता है। तो सेम चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे को पेसिफायर आप दे रहे हैं, वो पेसिफाई फील करता है ना, सूद फील करता है, तो आप पेसिफायर भी बच्चे को दे सकते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबली रात में सो सके। मौसम ठंडा है तो मेक श्योर करिए कि आप घर में ऑयल रूम हीटर्स का इस्तेमाल करें। नॉर्मल रूम हीटर्स का इस्तेमाल आपको उस रूम में कभी नहीं करना चाहिए जिसमें छोटे बच्चे सो रहे हों। ये बच्चे की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ऑयल रूम हीटर्स का इस्तेमाल करके आप रूम का टेम्परेचर जो है वो बच्चे के अनुकूल बना सकते हैं। जहाँ बच्चा सो रहा है वहाँ एक बहुत ही काम इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। रूम बहुत क्लीन रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेसी या क्लटरी होता है ना तो भी एक अजीब सा ऑरा जो है वो उस जगह पे क्रिएट हो जाता है और बच्चा काम डाउन नहीं होता, उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा क्रिंकी रहता है। तो रूम अच्छे से टाइडी अप करके लाइट थोड़ी सी डिम रखने के बाद में, रूम का टेम्परेचर अच्छा रखने के बाद में आप बच्चे को सुलाएंगे तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। बच्चे को और काम करने के लिए आप बच्चे को सुलाते वक्त कोई लोरी सुना सकते हैं, कोई भी जो वाइट नॉइस होती है वो आप चला सकते हैं जिससे कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा काम महसूस करे। वहीं कोल्ड वेदर से भी बच्चे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, उस टेम्परेचर पे भी बच्चा जो है वो नहीं सोना उसको कंफर्टेबल रहता। तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कोशिश करिए आप अपने बच्चे को अपने पास थोड़ा सा करके सोइए, बहुत ज़्यादा क्लोज भी मत रखिएगा, है ना। और साथ में बच्चे के ऊपर बहुत मोटी रजाई नहीं डालनी है। ब्लैंकेट्स बच्चे को इस्तेमाल करिए सर्दी से बचाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं पर हैवी नहीं होते। वहीं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मेक श्योर करिए कि रूम में अच्छे से एसी चला हुआ है,
पंखा चला हुआ है, अगर कूलर चला रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कूलर की सीधी हवा बच्चे पे नहीं पड़े, लेकिन रूम का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ठंडा हो। तो गर्मी या सर्दी के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे आपको रूम का टेम्परेचर जो है वो सही बनाना है, सो दैट बच्चे को कंफर्टेबल रहे। और 7th जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एक फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बेड टाइम रूटीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ 9 बजे हम सोने जाते हैं। बेड टाइम रूटीन का मतलब ये होता है आपने खाना खाया, आप वॉक करके आए, वॉक करने आने के बाद में आपने हैंड वॉश किया, ब्रश किया, पैर धोना है, अगर गर्मी का समय है तो पैर धोया, और उसके बाद में अच्छे से पैर वाइप किया, अगर बच्चे को नहलाना है तो नहलाया, और फिर उसके बाद में बच्चे को नाइट सूट पहनाया, और उसके बाद में कंफर्टेबली लाइट थोड़ी सी डिम करके रखिए आधा 1 घंटे तक जब सोने जा रहे हैं उससे पहले, और फिर आप सोने गए हैं। तो एक ये रूटीन आप जब फॉलो करेंगे कि हाँ डेली आप सोने से पहले कुछ 4-5 चीज़ें जो हैं वो डेली ही करते हैं, तो बच्चे एक उस मोड में आ जाते हैं कि ठीक है अब मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, मतलब मेरा सोने का समय हो रहा है, अब मैं नाइट सूट पहन रहा हूँ, मतलब मेरा सोने का समय जो है वो और क्लोज आ रहा है, मैंने पैर वॉश कर लिए। तो बच्चे को जो है वो साइकोलॉजिकली ना वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने लगता है कि मेरे को अभी सोना है, तो मैं उस मोड में जाने लगता है, तो बच्चा बहुत ही जल्दी जो है वो सो जाएगा। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप एक और मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो दोपहर में ज़्यादा सोने की वजह से रात में नहीं सोता है, तो दोपहर की नींद को थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। जैसे अगर आपका बच्चा 2 घंटे की नींद ले रहा है तो उसको 1 घंटे करिए, और वो 1 घंटे की भी नींद 1 से 2 बजे लीजिए, सो दैट 2 बजे के बाद में थोड़ा सा लंबा गैप हो जाए। ये मैं बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, मतलब 10 महीने के 12 महीने के बच्चों से ऊपर के बारे में बात कर रही हूँ। उससे छोटे बच्चे यूजुअली दिन में 2 से 3 नैप लेते हैं। उनके बारे में मैंने उस वाले वीडियो में बताया कि आप कौन मतलब कितनी एज के बच्चों को कितनी नींद चाहिए होती है, उसके बारे में बताया। बट अगर आपका बच्चा एक ही नींद लेता है और उसको अगर ज़्यादा ले रहा है जिसकी वजह से भी नींद कम आ रही है बच्चे को रात में, तो दोपहर की नींद को थोड़ा सा कम करिए, उसका टाइम थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, सो दैट दोनों नींद के बीच में अच्छा सा गैप होगा। तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, बच्चे डांस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो बच्चे टायर्ड हो जाते हैं और रात को बहुत जल्दी ही सो जाते हैं। इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको कितनी देर पूरे 24 घंटे में सोना चाहिए। सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।